एक लीड एसिड बैटरी है, ये 12 वोल्टेज 100 एम्पियर की है। एक लिथियम आयन बैटरी है, 12 वोल्टेज 100 एम्पियर की है। बट लीड एसिड बैटरी के ऊपर आप 100 वोल्ट का लोड चलाते हो तो 5 से 6 घंटे का बैकअप देती है। बट वही लिथियम आयन बैटरी के ऊपर 100 वोल्ट का लोड चलाते हो तो वो करीबन 8 से 10 घंटे का बैकअप देती है। अब लिथियम आयन बैटरी के अंदर 12 वोल्टेज 100 एम्पियर हैं, लीड एसिड बैटरी के अंदर भी 12 वोल्टेज 100 एम्पियर है। बट लीड एसिड बैटरी के अंदर आपको बैकअप कम मिल रहा है और लिथियम आयन बैटरी के अंदर आपको बैकअप ज़्यादा मिल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको कोई भी नहीं बता सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा वोल्टेज है। अब आप कहेंगे वोल्टेज क्यों है भाई, एम्पियर भी हो सकता है? नो, एम्पियर लीड एसिड बैटरी में भी तो 150 एम्पियर ही हैं और लिथियम में भी 150 एम्पियर हैं, फिर भी बैकअप में डिफरेंट है। डिफरेंट होता है सिर्फ मात्र वोल्टेज की वजह से। अब वोल्टेज बताता हूँ क्या होता है। देखो, वोल्टेज बैटरी के अंदर 12 वोल्ट होते हैं, लिथियम के अंदर भी 12 वोल्ट होते हैं, वो बनी हुई होती है ना, ठीक है। तो 12 वोल्टेज दोनों के हैं, बट दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर आप लीड एसिड बैटरी के ऊपर लोड देते हो अच्छा खासा तो उसके वोल्टेज 12 से 11, 11:30 इस तरह से पहुंच जाते हैं। मतलब इंस्टेंटली जैसे ही लोड देते हैं ड्रॉप होना शुरू हो जाता है वोल्टेज, ठीक है। और लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो इसके ऊपर अगर आप हेवी लोड देते हो तो तुरंत वोल्टेज डाउन नहीं होते हैं। वो एकदम स्ट्रॉन्गली वोल्टेज को अपने अंदर समाये रखता है। और कब डाउन होते हैं? जब बैटरी बहुत ही ज़्यादा लो हो गई तब जाके वो इंस्टेंटली डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब लीड एसिड बात करते हैं। लीड एसिड की बैटरी जैसे ही डाउन होती है, यानी कि 10.5 वोल्ट आती है, बैटरी इंडिकेटर शो हो जाता है कि आपकी बैटरी डाउन हो गई। अब जैसे ही इन्वर्टर को बंद किया जाता है तुरंत ही 12 वोल्टेज लीड एसिड बैटरी के अंदर वापस से आ जाते हैं। बट यही लिथियम आयन बैटरी के अंदर नहीं होता। लिथियम आयन बैटरी यदि 11 या 10.5 वोल्ट तक पहुंच जाती है और फिर उसका लोड हटा देते हैं तो आपको वापस से वो 12 वोल्टेज नहीं दिखाएगा। वो उतने ही वोल्टेज रहेंगे, थोड़े 19-20 ऊपर हो सकते हैं, बाकी उतने ही वोल्टेज रहेंगे। अब मैं आपको इस वोल्टेज का मेज़र की वजह से इसके अंदर बैकअप का फ़र्क आता है। इसी वजह से बैटरी के अंदर जो लीड एसिड होती है उसके अंदर बैकअप कम मिलता है और हमारी लिथियम है उसके अंदर बैकअप ज़्यादा मिलता है। अब आप कहेंगे ये कौन सा रीज़न हुआ भाई? चलिए बताता हूँ। देखो, लीड एसिड बैटरी के अंदर आप क्या लगाते हो? इन्वर्टर। इन्वर्टर लगा करके आप आउटपुट क्या लेते हो? वोल्टेज। यानी कि आपके घर के अप्लायंसेस चलाने के लिए 220 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अब उस इन्वर्टर को चलने के लिए भी 12 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जैसे आपके अप्लायंसेस को 220 वोल्ट की चाहिए ना, वैसे ही इन्वर्टर को भी 12 चाहिए। अब नियम की बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर क्या नियम फॉलो करता है। ये इन्वर्टर नियम फॉलो करता है कि मेरे अंदर अगर कम वोल्टेज आ जाए तो थोड़ा चलेगा, बट कस्टमर को यानी अप्लायंसेस को मुझे तो 220 वोल्टेज ही देने हैं। इस तरीके से इन्वर्टर का एक नियम है। अच्छा इन्वर्टर, क्वालिटी का इन्वर्टर होगा तब ही ये नियम फॉलो करता है वो। अगर आप अच्छा इन्वर्टर लगा रखे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 220 ही वोल्ट मिलेंगे। अगर इनपुट साइड में 12 वोल्टेज की जगह 11 वोल्टेज भी हो जाए तो आपको 220 ही मिलने वाले हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों होता है। ये इस वजह से किया जाता है कि आपके अप्लायंसेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए बैटरी ख़राब हो जाए चलेगा, बट आपको आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वो इन्वर्टर देने की कोशिश करता है। और परफॉर्मेंस बेस्ट देने की वजह से ही तो बैटरी लो होती है। अब आप कहेंगे क्यों? देखो, इनपुट साइड में अगर 12 वोल्टेज 12.3 वोल्टेज चल रहे हैं तो आपका लोड मान लीजिए 100 वोल्ट का चल रहा है और इन्वर्टर के अंदर 12.3 वोल्टेज का इनपुट हो रहा है और 100 वोल्ट का लोड चल रहा है। 100 वोल्ट का मतलब बैटरी से 10 एम्पियर ड्रेन हो रहा है, 10 एम्पियर की डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 10 एम्पियर की जब डिस्चार्जिंग हो रही है और आपके लोड चल रहा है 100 वोल्ट का। अब लोड आगे तो 100 ही है और 220 वोल्टेज ही है। अब यहीं पे अगर आपके 12 वोल्टेज में कमी आ जाती है, 12.3 वोल्टेज से वो 12 वोल्टेज बन जाता है, यानी 300 0.30
वोल्ट अगर कम हो जाए बैटरी के अंदर से, तो आपका जो बैटरी है वो और ज़्यादा ड्रेन होने लग जाएगा। क्यों? जब वो 0.3 वोल्टेज कम हो जाते हैं तो इन्वर्टर का ट्रांसफॉर्मर और इन्वर्टर की पीसीबी उस बैटरी से और ज़्यादा करंट लेने शुरू कर देती है। क्यों लेना शुरू कर देती है? यानी 10 की जगह वो 11-12 एम्पियर लेना शुरू कर देती है, जबकि आपका आउटपुट में लोड करीबन 100 ही चल रहा है और 220 वोल्टेज ही आ रहे हैं। फिर भी बैटरी के जो वोल्टेज डाउन होते हैं उसकी वजह से एम्पियर बढ़ा देता है, यानी एम्पियर की खपत ज़्यादा कर देता है। अब यही मान के चलते हैं वोल्टेज 11 हो जाए और आपका वोट 100 ही चल रहा है, 220 वोल्ट आउटपुट ही मिल रहा है, तो इस वजह से आपका बैटरी डाउन होता है। यानी 100 वोट चलने पर आपका बैटरी करीबन 12 से 15 एम्पियर का लॉस करती है, यानी कि 12 से 15 एम्पियर इन्वर्टर लेना शुरू कर देता है अगर 11 वोल्टेज हो जाए। तो ये रीज़न है, जितना वोल्टेज बैटरी का कम होगा आपको तो वोट उतना ही मिलेगा, मतलब आपको लोड उतना ही मिलेगा, वोल्टेज उतना ही मिलेगा, बट एम्पियर बैटरी से वो ज़्यादा खींचेगा इन्वर्टर, क्योंकि नियम है ना इन्वर्टर का, आउटपुट में आपको 220 ही देना है और वोट आपको परफेक्ट ही चलाना है, तो आपका इन्वर्टर बैटरी से ज़्यादा बिजली खींचेगा। तो इस वजह से बैटरी के वोल्टेज जब डाउन होना शुरू होते हैं ना, तो वो एक साइकिल पूरा करता है और फटाफट से डाउन होना शुरू कर देता है। जैसे 12.3 वोल्टेज होते हैं बैटरी के, तो वो 12.3 वोल्टेज को कम करके 12 वोल्टेज पर आ जाता है, तो वो तो धीरे धीरे आता है, ठीक है, धीरे धीरे। जब 12 वोल्टेज 11.9, 11.8, 11.7, 11.6 जब इस प्रकार वोल्टेज आ जाते हैं तो और ज़्यादा वोल्टेज जल्दी से ड्रेन करना शुरू करते हैं। यानी मान के चलिए 12 वोल्टेज को 0.3 वोल्टेज कम करने के लिए मान लीजिए 2 घंटे लगे। अब वही 1 वोल्टेज को कम करने के लिए उसके बाद 1 घंटे में ही वो 1 वोल्टेज को और कम कर देता है। मतलब बहुत ही फास्टली जितना इनपुट साइड में वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उतना ही ज़्यादा एम्पियर इन्वर्टर लेने लग जाता है, क्योंकि आपके वोट यानी कि आपके लोड को चलाने के लिए, ठीक है, परफेक्ट चलाने के लिए, परफेक्ट वोल्टेज देने के लिए इन्वर्टर ज़्यादा मेहनत करता है और बैटरी से ज़्यादा एम्पियर को खींचता है वोल्टेज डाउन की वजह से। फिर वो फटाफट से वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाते हैं और आपकी बैटरी डेड हो जाती है, डाउन हो जाती है और उसका टाइम बहुत कम हो जाता है। यानी कि इन्वर्टर लॉस बहुत ज़्यादा है लीड एसिड बैटरी में, ठीक है। अब यहीं पर आप लिथियम आयन बैटरी उसी इन्वर्टर के ऊपर लगा दे तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैं बताता हूँ। लिथियम आयन बैटरी की एक आदत है, वो 12 वोल्टेज अगर की है, 12.3 से 12.5 वोल्टेज की है और आप आगे लोड चला रहे हो और आपका इन्वर्टर 220 वोल्टेज दे रहा है, तो वो 12.3 वोल्टेज ही रहेगा। 70-80% अगर बैटरी डाउन हो जाती है उसके बाद वोल्टेज डाउन होना शुरू होते हैं। मतलब समझिए वोल्टेज कब डाउन होते हैं उसके, जब बैटरी डाउन होना शुरू होती है, मतलब उसका रियलिटी में अगर उसके अंदर से एम्पियर ख़त्म हो रहे हैं, मतलब ऐसा होता है। तो वोल्टेज जो है ना मेन मैटर करता है। 12.3 वोल्टेज लिथियम आयन बैटरी के अंदर प्रॉपर रहेंगे जब तक आपका लोड चल रहा है और जब तक उसका एम्पियर खाली ना हो जाए तब तक आपको स्टेबल वोल्टेज मिलते हैं लिथियम आयन बैटरी के अंदर, ठीक है। और स्टेबल वोल्टेज की वजह से ही आपका इन्वर्टर बैटरी से ज़्यादा एम्पियर नहीं खींचता। आउटपुट में आपको जितना लोड चलाना है वो चला रहे हैं, बट जितना एम्पियर इनपुट में भी खींचा जा रहा है उतना ही खींचेगा। यानी 100 वाट का लोड आप चला रहे हैं तो इनपुट साइड यानी कि बैटरी साइड में, लिथियम आयन बैटरी साइड में 10 एम्पियर का ही लोड वो लेगा। क्यों 10 एम्पियर का लेगा? क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, फटाफट वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे। इसके कारण ही हमारा जो लिथियम आयन बैटरी है वो ज़्यादा बिजली देता है एज़ कंपेयर टू लीड एसिड बैटरी।
लीड एसिड बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज जल्दी से ड्रॉप होते हैं और लिथियम आयन बैटरी में बहुत स्लोली वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। इसकी वजह से आपको आउटपुट में बेहतर परफॉर्मेंस भी मिलता है और इन्वर्टर को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और लिथियम आयन बैटरी तुरंत डिस्चार्ज होती है, मतलब तुरंत ही उसके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जिससे उस बैटरी को, उस इन्वर्टर को समय नहीं मिलता है कि उसमें से मैं और एम्पियर खींचूँ क्या। ठीक है, इस वजह से लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा बैकअप देती है लीड एसिड बैटरी के मुकाबले। वोल्टेज ही सबसे मेन कारण है, सबसे मेन कारण वोल्टेज ही है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमें इसी तरह से फॉलो रखें ताकि आपको और भी इसी तरह का नॉलेज मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।